जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पापांकुशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज है अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी को पापांकुशा के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे पापांकुशा ग्यारस भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से ही समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापांकुशा एकादशी व्रत की पवित्र कथा सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धापूर्वक और ध्यान से इस कथा को पूरा सुनिएगा। तो अब अपने मन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इस पूजन के द्वारा मनुष्यों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम का दुख नहीं भोगना पड़ता है। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु जी का निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं और 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी व्रत के करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10, पुरुष पितृपक्ष के 10 तथा स्त्री पक्ष के 10 और विष्णु भगवान का रूप धरकर वे सुंदर आभूषण से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊं और वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, धर्मशाला, बगीचा, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में बिंद पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था और उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति में व्यतीत हुआ। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए तो यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगी के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने कहा कि मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगे ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगी ने
कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत को पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिये के बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। और हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि बताता हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी कि एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः काल में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत का समाप्त किया जाता है। और इस दिन घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुगंधित पुष्प और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, किंतु एक चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़े, अपितु एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें। इस दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसी पत्ता अवश्य ही शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए और आज के दिन तुलसी माता की पूजा और केले के पेड़ की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा भी करें और उन्हें चने की दाल अवश्य ही खिलाएं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु एक एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण और कीर्तन सभी कलेश व पापों का शमन कर देता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक में राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता है कि वह श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए और श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव करवाना ही पड़ेगा। जब नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु आपको क्या हुआ है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि नारद जी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नारद जी ने पूछा प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिला देगा तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे कि मैं श्री हरि विष्णु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी जी से और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई, वह भी श्री कृष्ण की सच्ची भक्त है। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण जी को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि
बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। लेकिन राधा रानी आगे नारद जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण जी के दर्द के निवारण के लिए मैं किसी भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण जी के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण जी से निश्चल प्रेम करती हैं और उनकी सबसे बड़ी भक्त हैं तथा श्री कृष्ण ने यह सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची थी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। सावड़ी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए पूर्व संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेगा, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्म उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। अब कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोच्च उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे उसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, इसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार आ गए और स्वर्ग के सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को भी कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और वहां अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तो तब तक नहीं हराया जा या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना चला जाए। विष्णु जी ने कहा कि जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा कि देव आदिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें और मैंने आपका अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे तो वे सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों और राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो और युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया।
उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा होता है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं और संभव है। भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगी। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे और उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर माधवी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाते तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी विष्णु जी से कहा कि विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा यह सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ और मैं तुम्हें अंग से लगा लूँ। पति के प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई और पुरुष के साथ इस प्रकार व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तो जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर त्रिशूल से प्रहार किया और त्रिशूल लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात जानकर विष्णु भगवान अपने असली रूप में आ गए और सामने अपने पति के जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई और उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी के तुलसी के श्राप से सिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूड़ से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में उपस्थित स्थापित होऊंगा और वहाँ पर मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय। अब करते हैं श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए बिने सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी सूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दानुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत सतन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलहि नचाया, उसहीं से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीन दानुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा हरहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योगी जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमत विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ए विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश्वर जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।